हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आप लोग के लिए मैंने हु के साथ 6 गो सेंटेंस लाया। पहला सेंटेंस क्या है देखिए, हु डज विन दिस मैच, हु डिड लव हर, हु डिड प्ले द मैच, हु डू दिस वर्क, हु डिड दिस वर्क, हु डज दिस वर्क। अब 6 सेंटेंस में बताइए कौन सही है। इसमें 3 गो गलत है और 3 गो क्या है जी, तो बताया जाए। पहला राइट में कई गो है जी, पहला सही है या नहीं है, बोला जाए। पहला सही है काट दें। चलिए पहला सही, दूसरा सही है कि गलत है, चलिए तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, छठा क्या है। अच्छा एक चीज बताइए, 1 2 3 आपका गलत हो गया और 4 5 6 क्या हो गया जी, सही हो गया। हु यहाँ भी है, हु यहाँ भी है, डू डाई डिड यहाँ भी है, डू डाई डिड यहाँ भी है। अब देखिए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों में क्या है, समान है, कोई असमानता है। अब इसके बाद चेक कीजिए आखिर रीजन क्या है गलत होने का, है ना। तो यहाँ पे देखिए बिन, बिन आपका क्या है, भीवन। लव क्या है, भीवन। प्ले क्या है, भीवन। यानी इसका मतलब है कि जो भीवन जो आ रहा है, तो डू डाई डिड के बाद जो भीवन का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यदि होना चाहिए तो फिर सेंटेंस क्या होता, सही। लेकिन डू, देखिए डू डाई डिड के बाद यदि हम भीवन किया तो सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, यानी हम कह सकते हैं सीधे एक लाइन में कहिए, कॉपी निकालिए लिखिए कि हु के साथ डू डैज डिड का प्रयोग, डू डैज डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं हो, सहायक क्रिया के रूप में। हु के साथ डू डाई डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए, हु डू, डू यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि दिस वर्ब क्या है, एक नाउन है। तो मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हो गया मेन वर्ब। हु डिड दिस वर्क, ये नाउन हुआ कि नहीं हुआ, तो मेन वर्ब। तो क्या हो गया, V2 हो गया। ये क्या है, डू क्या हो गया, भीवन। डू क्या हो गया, भीवन। और डज क्या हो गया जी, V5। डज क्या हो गया, V5। यानी डू डाई डिड का प्रयोग जो हम है हु के साथ मुख्य क्रिया के साथ कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं। मुख्य क्रिया के साथ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हु के साथ जो है डू डैज डिड मुख्य क्रिया के रूप में आएगा कि सहायक क्रिया के रूप में आएगा, मुख्य क्रिया के रूप में आएगा। यानी हम कह सकते हैं यदि सेंटेंस में कहीं भी, यदि सेंटेंस में कहीं भी, यदि सेंटेंस में कहीं भी आपको हु दिख जाए, क्या दिख जाए भाई, हु। अब प्लस यहाँ पे दिखे आप डू रहे या डज रहे या क्या रहे, डिड, तो इसके बगल में नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तब ये सेंटेंस क्या होगा, अन्यथा सेंटेंस क्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, गलत कब होगा जी, हु के साथ क्या आएगा, डू आ जाए, डज आ जाए या क्या आ जाए, डिड। अब बगल में क्या आ जाए, भीवन। बगल में क्या आ जाए जी, तो बगल में यदि भीवन आएगा तो सेंटेंस क्या होगा, 100% रॉन्ग होगा। 100% रॉन्ग होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। तो अब एक बात यही समझ में आया कि हु के साथ डू डज डिड का प्रयोग, डू डज डिड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होगा कि नहीं होगा। खाना नहीं खाया जी, अरे होगा नहीं ना होगा। तो हु के साथ किसका प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया के रूप में डू डज डिड आ सकता है, लेकिन सहायक क्रिया के रूप में जो है डू डाई डिड नहीं आ सकता। एकदम 2 पॉइंट जो हमने दिया एकदम क्या है, रामबाण है ना। ये आपको हर प्रकार के कंपटीशन में देता है, फंसा देता है, फंसा देता, समझे। तो ये किसके लिए था, असर्टिव सेंटेंस के, असर्टिव। लेकिन यदि हम नॉट का प्रयोग करें, क्या कर दें, नॉट का प्रयोग, तब डू नॉट डज नॉट डिड नॉट का प्रयोग होगा, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट का प्रयोग होगा, समझे भाई। निगेटिव सेंटेंस में होगा, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में डू डाई डिड का। जैसे यदि हम यहाँ पे लिख दें, देखिए हु डू नॉट
who do not open the class, who do not open the, तो डू तो सहायक क्रिया है, ओपन क्या हो गया भी वर्ब, लेकिन ये सेंटेंस 100% सही है। क्यों सही है बताइएगा? क्योंकि ये क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव होने के लिए क्या हो गया? सही हो गया। निगेटिव होने के लिए तो इसलिए सेंटेंस क्या है, यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि हु प्लस डू रहे या डज रहे या क्या रहेगा जी? डिड रहेगा, प्लस नॉट लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर गिवन प्लस अदर वर्ड आएगा और प्लस में क्या लगेगा बाबू? क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या होगा? 100% सही, 100%। देखिए कितना बड़ा तो फर्क है। यदि डू नॉट आ गया तो सेंटेंस सही और नॉट नहीं आया तो सेंटेंस हुआ कि ना हुआ? हुआ ना? तो लड़का को यहाँ देखो, नॉट आने से सेंटेंस क्या हो जाता है और नॉट नहीं आया तो सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो जाता है। समझे? तो नॉट को समझिए, इसलिए कहते हैं यदि तुम किसी को बोलो यदि तुमको ना कह दिया तो तुम्हारे जीवन अच्छा होगा, तुमको नौकरी लगेगा, है ना? यदि हाँ कह दिया तो समझो कि गई भैंस पानी में। भैंस तो पानी में डूब है, भैंसो डूब जाएगा। समझा? दोनों पानी में क्या होगा? डूब जाएगा। बात समझाया? ये है अगला। अब देखिए हु के साथ अगला कॉन्सेप्ट बता दी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हु के साथ अगला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो हु के साथ जो अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, हु के साथ अगला कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए यदि मेन वर्ब आ जाए, जैसे हु के साथ आप V2 का प्रयोग कर सकते हैं, V1 का प्रयोग कर सकते हैं, V5 का प्रयोग, प्लस क्या आएगा? अदर वर्ड। क्या आएगा भैया? अदर वर्ड। यहाँ क्या लगेगा आपको? जैसे हमने दिया हु प्लेज द मैच, हु प्लेज द मैच, कौन मैच खेलता है? कौन मैच? अब यहाँ पे देखिए ये वाला सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। यदि यहाँ पे डू लगा दीजिएगा, डज लगा देंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है कि V2 आ सकता है, V1 आ सकता है, V5। जैसे V5 आ गया, जैसे हमने लिख दिया हु राइट अ लेटर, हु राइट अ, क्या है? V1 हुआ कि नहीं हुआ? अगला लिख दिया हु लव्ड यू, हु लव्ड यू, तुम्हें कौन प्यार करता है? वो तुम्हें कौन प्यार किया? तो यहाँ पे लव्ड क्या है? V2 है। तो V2 आ गया, सही है। V5 आ गया, सही है। V1 आ गया, सही है। तब मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि हु जो था इसको डू डज डिड से झगड़ा हुआ था। किससे झगड़ा हुआ था? कहा कि तू हमारा साथ है, मतलब समझिए हमारा से बुरा कोई नहीं होगा। बात समझ आया? हु जो है, हु को तीनों धोखा दिया था। कौन कौन धोखा दिया था? हु को धोखा देने वाला कौन कौन है? डू डज डिड। इसलिए कहा था तो हमें बगल में वहां था, हम गलत मान जाएंगे। क्या मान जाएंगे? तो इसलिए डू डज डिड का प्रयोग हम डायरेक्ट केस में नहीं कर सकते हैं। किसके साथ? हु के साथ। कोई दिक्कत? हु के साथ हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसके साथ? बात समझ में आ गया? तो ये था हु का इतना कॉन्सेप्ट। बात समझ आया? तो हु बहुत खराब चीज है। अब देखिए हु के साथ आप जो है कोई भी सहायक क्रिया लगा सकते हैं, कोई भी सहायक क्रिया। तो हु प्लस यहाँ पर कोई भी, यदि आप ऑक्सिलरी वर्ब ला रहे हैं, कौन से वर्ब ला रहे हैं? यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो यहाँ पर जो नाउन आएगा, यहाँ पर जो नाउन उसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब लिया जाएगा, उसी के अनुसार वर्ब लिया जाएगा। बात समझ आया? उसी के अनुसार क्या किया जाएगा? वर्ब लिया जाएगा। यदि ये सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा? यदि नाउन प्लुरल तो वर्ब, जैसे मान लो बी है तो यहाँ पर क्या आएगा? आर। यदि बॉयज है तो यहाँ पर क्या आएगा? आर। यदि ए बॉय रहेगा तो क्या आएगा? इज। ए वुमेन रहेगा तो क्या आएगा? बाज। यानी कोई भी तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है? देखो सिंगुलर वर्ब क्या होता है? ये सहायक क्रिया 4 गो। कौन कौन? इज, और कौन होता है? बाज, हैज और डज। ये 4 गो क्या है? सिंगुलर। और 4 गो क्या होता है? तो प्लुरल सहायक क्रिया कौन कौन होता है? आर,
नाव कौन होगा? दो। ये चार वो क्या है? प्लुरल सहायक क्रिया है। आई चार वो क्या है? सिंगुलर। तो नाउन सिंगुलर तो वर्ब, नाउन प्लुरल तो वर्ब। चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट को लिखिए। एक कॉन्सेप्ट देखिए और बताते हैं। यदि हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हो, कैसा हो? रिलेटिव। हु का प्रयोग किसके साथ हो? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हो। कैसा हो? जैसे मान लिया यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आपको आ गया, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, प्लस में यहाँ पर दे दिया हूँ, प्लस में यहाँ पर क्या दे दिया बाबू? हु दे दिया। प्लस में यहाँ पर क्या दिया? और यहाँ पर लगाना है वर्ब। यहाँ पर क्या लगाना है? वर्ब। तो यह जो वर्ब होगा, इस हु को कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। हु को क्या कहता है? रिलेटिव प्रोनाउन। हु को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। मान रहे हु को क्या कहते हैं? रिलेटिव। बोलता होता है, ये नहीं लगता है कि एकदम संताप है। बाद में तो पूरा चिकन चिकन के बोलेगी। सास भाग जाएगी घर से, सास दिन में घर से बाहर रहेगी, पेरे तो रहेगी बताने में है, दिन में हल्ला करते रहे हम जाऊं बाहर, अभी बोलिए नहीं रही है ना? ये जी बताओ, लड़का ज्यादा हिम्मत होता है कि लड़की की? लड़की ज्यादा हिम्मती होता है। तुम किसी घर में अकेले जाके रह जाएगा और लड़की अकेले चल जाती है, कहता है अब 10 को देखे वाला हो चाहे 20 को अकेले देखे वाला, आओ हमें देखने, जितना तुम आदमी देखने के लिए मुझे आओ, हम जी वो अकेले सबको देख लो, देखो के कितना वो रही। अभी कह रहे ना कि काला है, गोर है, लंबा है, टेढ़ा है, पतला है, बाद में बती को चीज वही अदवा निकालता है। रियली बात होता है। लड़की के परिवार को इतना लड़का वाला कितना आदमी सताता है, एकदम हरामी का सताता है। ई है तो वो है तो फल कम है तो ई कम है तो वो कम है। लगता है ना कि कर्जा दे दिया था जब मांग रहा है कर्जावा सुदिया सहित, है ना? और वही लड़कियां निकालता है गुरैया, वही गुर ही निकालता है। समझा? होता कुछ है जिसे मान लो दहेज वहेज मान लो कम मिला तो सास पढ़ता देखी मैया कुछ डलुआ है, पापा कुछ डलुआ है। अब यही चीज वाली लड़कियां कब उल्टेगी? जब वो बूढ़ी हो जाएगी, झूल झूलता है ना, एक रोटी खेले जो बहुत खा लेना, वही करती है। जवानी को परेशान की तब बुढ़ारी भी परेशान करेगी। सिंपल बात है यार। हाँ, सबको कहता है कि सास क्या होती है? सीधा होती है। सास क्या होती है? फिर भी सास को तकलीफ है तो सबको तो सासें बनती है, तो फिर तकलीफ कैसे हो रहा है? चलिए आइए, तो हु को क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। तो यहाँ पर जो वर्ब होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार हो। जैसे हमने एक सेंटेंस दिया, देखिए द बॉय हु। अब बताइए बॉय सिंगुलर की प्लुरल? तो हम दे दें द बॉय हु आर प्लेइंग, हु आर प्लेइंग। अब बताइए बॉय क्या है? बॉय क्या है? तब वर्ब क्या लेगा? यहाँ पे क्या आ गया? आर। सेंटेंस क्या हो गया? इज लगा देंगे, सेंटेंस क्या होगा? ऐसे हु का हिंदी जानते कुछ होगा? जो लड़का जो खेल रहा है, लड़का जो खेल रहा है, लड़का जो खेल रहा है। चलिए एक सेंटेंस और देते हैं, देखते हैं आप लोगों को कितना दिमाग काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को लिखिए। अगला एक और देते हैं कॉन्सेप्ट, इसी पे देखिएगा कि कितना आप लोग का दिमाग कार्य करता है। एकदम हु के पूरा खानदान खत्म कर देना है, हु का पूरा खानदान खत्म कर देंगे चाहे हो जाए। ध्यान दीजिए। अब हमने भी देखो सेंटेंस को लिखते हैं, तुम लोग बताना इसमें ईयर का है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। सेंटेंस में कहां कहां गलती है बताइए? बॉय क्या है? तो हु वर्ब कैसा लेगा? वर्ब कैसा ले लिया? तो इज के स्थान पे क्या करें? वर कर सकते हैं। वर करेंगे तो पास्ट हो जाएगा, ये सर कह रही है। वर करेंगे तो वर का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट टेंस में। इज आर का प्रयोग कहाँ होता है? प्रेजेंट में। तो यहाँ पर आर दीजिएगा तब ना होगा। अभी आप वर का प्रयोग कर देते हैं या बाज का प्रयोग कीजिए तो क्या होगा? टेंस से बदल जाएगा। टेंस तो टेंस नहीं ना बदल सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाने का नियम होता है, यदि सहायक क्रिया सिंगुलर प्लुरल होगा तो उसी टेंस में होगा, दूसरा टेंस में। तुम मार खाओ चाहे गाली खाओ, अपने घर में रहेगा कि दूसरे घर में घुस जाएगा? अरे मान लो दिन में कोई 2 घंटे के लिए घुस आएगा, रतिया में तो अपने ही घुसना है। रतिया में कह रहा है सुतेगा, सुतेगा कहेगा कि मेरा अंडा कैसी हो गया, बिना मतलब को बदनाम कर देगा। सुतना तो घर में नहीं है जी।
तो इसलिए रात को आपको कहाँ जाना है, तो वही बात कर रहे हैं। तो उसी टेंस में रखना है, टेंस परिवर्तन, यानी कहने का मतलब है जो यहाँ पर नाउन होगा, यानी जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसा वर्ब लेगा। अब एक चीज और बता दें, यदि हु के स्थान पे यहाँ पे बीच रख दे या डैट रख दे, वो बीच डैट, ये तीनों एक ही चीज है। तीनों, ये तीनों का हिंदी होता है जो, तीनों का हिंदी क्या होगा जी, जो, तीनों का हिंदी। भले आज का मेरा लेक्चर सिर्फ हु के बारे में था, लेकिन यदि बीच डैट भी होगा तो सेम तरह चलेगा, सेम ही तरह चलेगा। अब बताइए यहाँ पर ये जो होगा कि यार होगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन दे दिए हैं, बताइए यहाँ पर क्या होगा, ए वाला लेगा इसके अनुसार। देखिए सेंटेंस का क्या का, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, तो अगला जो सेंटेंस का जो वर्ब होगा इस हु के अनुसार होगा, और इसका जो वर्ब होगा इस नाउन के अनुसार होगा। अब स्ट्रक्चर देखिए, फाइनल लिख देते हैं। फाइनल स्ट्रक्चर हम भूलना नहीं है, समझे, भूलना नहीं है। क्या लिखना है देखिए यहाँ पे, यहाँ पे लिखिए सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे जी, प्लस क्या दिएगा, हु भी दे सकते हैं आप, बीच भी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं जी, डैट। प्लस यहाँ पर क्या आएगा भैया, प्लस यहाँ पे वर्ब आएगा, तो यह वर्ब किसके अनुसार होगा, इसके अनुसार। कोई दिक्कत, मान लो यदि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या लेगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा जी, प्लूरल। यदि सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या लेगा, प्लस आएगा अदर वर्ड, प्लस क्या आएगा, और प्लस यहाँ पे फिर आ जाए सब्जेक्ट, प्लस क्या आ जाए, तो यह सब्जेक्ट जो होगा हु के अनुसार होगा सिंगुलर। हु के अनुसार क्या होगा, यह सब्जेक्ट किसके अनुसार होगा जी, हु के अनुसार सिंगुलर हो जाएगा। हु के अनुसार क्या होगा, प्लस क्या आएगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, और प्लस क्या होगा, अदर वर्ड। यही आपका मुख्य कॉन्सेप्ट है, यही आपका मुख्य कॉन्सेप्ट है हु के साथ। हु बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें हु से पूछा नहीं है ना, कोई भी ऐसा इंग्लिश का एग्जाम नहीं है जिसमें उसको हु परेशान नहीं किया। 11-12 बोर्ड एकेडमिक में पूछेगा और कंपटीशन में भी पूछता है, समझे। तो इंग्लिश बहुत कंपल्सरी, आप लोग इंग्लिश मन से पढ़िए। तो बताइए हु में आपको डाउट रहा, अच्छा अब आप तुम लोग से क्वेश्चन देते हैं और ईयर पूछते हैं, तुम लोग बनाता है कि नहीं, चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब तुम लोग से पूछते हैं कि तुम लोग बनाता है या नहीं। जैसे अब हम क्वेश्चन देंगे, पहला क्वेश्चन लिख दिया जी, हु डू प्ले द म्यूजिक, प्ले द, बताइए सेंटेंस सही है कि गलत, क्योंकि डू के साथ क्या आ गया है, वीवन। कोई डाउट है, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग। ये कैसे सेंटेंस हो जाता है, हु, यदि हम यहाँ पे डू द म्यूजिक दे दे तो सेंटेंस क्या हो जाए, सही हो जाए। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बात समझ आया। हाँ, तो बस क्या बना, पहला चीज लिख लो कि हु के साथ सहायक क्रिया के रूप में डू डज डिड का प्रयोग नहीं किया जाता, पहला चीज। दूसरा बात, हु के साथ यदि हम हु के साथ डू नॉट डज नॉट डिड नॉट का प्रयोग होता है, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट का प्रयोग होता है, समझ बात। हु के साथ बिना वर्ब का V1 का प्रयोग कर सकते हैं, मुख्य क्रिया का, V2 का प्रयोग कर सकते हैं, V5 का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखिए, यदि हु के साथ कोई सहायक क्रिया आता है, कोई सहायक क्रिया आता है तो उसका वर्ब जो निर्भर करेगा सहायक क्रिया के बाद वाला नाउन के अनुसार, ठीक है। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट यह कहता है हु के बारे में, यदि हु किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, हु कहाँ आ जाए, कहाँ गया जी, यदि हु किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो हमेशा जो क्रिया लेगा अपने बगल वाले कर्ता के अनुसार, बगल वाले, यदि बगल वाला कर्ता, बगल किधर लेगा, लेफ्ट की राइट, दाहिना बगल तो भर में रहेगा जी, भर में ना लीजिएगा जी, दाहिना बगल कौन सी रहेगा, भर, तो बामा बगल क्या रहेगा, नाउन, तो क्या लेंगे, यदि नाउन सिंगुलर तो वर्ब, यदि नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल लेंगे, है ना। नाउन सिंगुलर तो नाउन सिंगुलर तो वर्ब क्या लेंगे, एग्जांपल लेके बता दिया है। नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल।
तो ये आपकी हु की कहानी है। इससे बाहर हु का कहानी होता नहीं है, चाहे तो कहीं पढ़ लो। दुनिया के कोई भारत का कोई टीचर या विश्व के कोई टीचर हु में इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता नहीं है। यदि इतना कॉन्सेप्ट आप हु के बारे में नहीं जानते हैं तो एक चीज़ और बताते हैं। यदि मान लो तुमको को कह दे कौन कौन खेल रहा है, कौन कौन खेल रहा है, तो कौन कौन की अंग्रेजी क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हु का मतलब तो कौन होता है, हैं? और कौन कौन के मीनिंग कुछ होगा भैया? कौन कौन यदि दे दिया, जैसे मान लो दे दिया, नहीं बोलता ऐसे हम लोग बोलचाल में बोलते हैं कि नहीं, कौन 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 खेल रहा है, खेल, ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे के जा रही है, के जा रहा है जी, बाराती के जा रहा है, विकास में जा रहा है, रकेश वो अब मान लो ये वो बाराती जाना है, 3 गो भाई है, अब 2 भाई पहले क्या है, तो बड़का भाई पूछ गया, अब वो बेचारा गोसार है, बाबू जी का है, बेटा मान जाए बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अगला बार बाराती चलना, हम जाएंगे बाराती शादी करते जाना। अब जब बातें नहीं माना हम बारात जाएंगे, अब वहाँ बाराती में सीट है नहीं, बस में है, ये सब दिक्कत होता है। तो कौन कौन जब होगा तो इसका इंग्लिश होता है हु होता है, इसका इंग्लिश कुछ होता है हु इज प्लीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन का इंग्लिश आपको जानता है, कौन कौन को जानता है? जल्दी नहीं जानता, जल्दी नहीं जानता। तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश सीखना है तो इस चैनल को सर्वोत्तम मानिए, है ना। और ऐसा ही ट्रिक आपको जो है चलते रहिए। आज तो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट चल रहा है, 4-5 लेक्चर डाल चुके हैं, 10-12 लेक्चर और डालेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट का इतना डाल देंगे यूट्यूब पे कि इससे ज़्यादा तुमको कोई चैनल पे नहीं मिलेगा। कोई चैनल पे सर्च कर लो, कोई चैनल का नाम तो नहीं लूँगा, नाम लेने पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए अभी हम नया आए तो किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आप किसी चैनल पे सर्च कर लीजिए, इससे ज़्यादा कोई चैनल वाला ने पढ़ाया नहीं है। यहाँ से आपको पूरा ग्रामर का थ्योरी मिल जाएगा 100%, पूरे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन वजंक्शन जितना चीज़ है पूरा मिल जाएगा, साइनो एंटो सब दिया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।